हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आप सभी से उम्मीद होगी लगातार आप प्रैक्टिस करते होंगे कोई चैप्टर वाइज। आप पिछली क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ, यूपी लेखपाल, कोई भी बिहार पुलिस, बिहार एसआई, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो इस क्लास को आपसे बेनिफिट फ़ायदा बहुत मिलेगा। आप देखते रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट कर दें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था? तो 1928 में। कब आया था साइमन कमीशन भारत में? 1928 में आया था, 3 फरवरी। कब आया था डेट पूछे तो 3 फरवरी, 3 फरवरी 1928। 1928 बम्बई में। कहाँ पहले आया था? बम्बई में आया था। ठीक। तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? 1928 में, 3 फरवरी 1928 बम्बई में। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन हुआ था। किस लिए भारतीय जन आंदोलन हुआ था? क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था। साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था? तो 1927। किस सन में नियुक्त किया गया था साइमन कमीशन? तो नवंबर 1900, शायद याद रखिएगा, नवंबर 1927 में। ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन। याद रखिएगा, जॉन साइमन अध्यक्ष थे। इसमें सदस्य कितने थे? सदस्य पूछ लेगा तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। ठीक। तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जॉन साइमन, और सदस्य कितने थे? 7। ठीक, याद रखिए। साइमन आयोग नियुक्त कब किया गया था? नवंबर 1927 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। इसमें सदस्य कितने थे? 7। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत किस उद्देश्य से आया? भारत किस उद्देश्य से आया था? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए भारत आया था। किस उद्देश्य से साइमन कमीशन आया भारत में? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्योंकि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय साइमन कमीशन को भारतीयों ने बहिष्कार किया था। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक बार इस क्लास को आपसे निवेदन है, विनती है, एक बार ज़रूर देखिए और चैप्टर वाइज रिवाइज करते रहिएगा। हर एक क्लास को मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो क्लास होगी, तो आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक, याद रहेगा। अब किसी भी एग्ज़ाम पे बैठेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। और भी आपके भाई बहन या दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को उन तक शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। केवल 10 मिनट की क्लास रहती है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली कराता हूँ। तो आप लोग साथ देंगे तो और भी अच्छे से अच्छे और भी सब्जेक्ट की मैं कराऊँगा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। ये साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। भारत। ठीक। साइमन कमीशन की नियुक्त कब हुआ था? नवंबर 1927 में। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा साइमन कमीशन से बाहर रखा गया भारतीयों को। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो कहाँ घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में घायल हुए थे। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। किसको दी गई थी पंजाब केसरी की उपाधि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार के लिख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। हम पूरी क्लास में कहते रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो पंजाब केसरी की बात किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को दी गई। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो एम.एल. नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग किसने की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। किसने? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और उसका विषय था डैश डैश। ठीक, तो मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं इसका विषय था। और किसने नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता की थी? मोतीलाल नेहरू ने। क्या विषय था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो 1929 में रखा था। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक, कब रखा था? 28 मार्च, याद रखिएगा डेट, जैसे पूछेगा तो 28 मार्च बता देना। 28 मार्च को दिल्ली लीग अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 28 मार्च को दिल्ली लीग दिल्ली लीग अधिवेशन में हुआ था। तो आपका ऑप्शन 1929 सही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने इसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो नेहरू रिपोर्ट के किसके विरुद्ध? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर एम ए अंसारी ये सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। किस सन में? फरवरी 1928 में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रिवाइज करते रहिएगा। बगैर रिवाइज के कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप सभी आखिरी तक भी कहते हैं रिवाइज करते रहिएगा। केवल एक बार 10 मिनट की क्लास रहती, 9 मिनट 15 मिनट की क्लास रहती है, एक बार रिवाइज कर लेंगे बस, तो आपको याद रहेगी बातें। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत अच्छे से रिस्पांस आपको मिलेगा। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।